वो तो सारा सेकंड हैंड, वो जब बोल रहा है उस बात को, और मेरा लड़का कुंवारा, मैं उसके लिए नहीं कह सकता। वाह भाई, तुम बहुत अच्छा है सलाहकार। मेरा लड़का कुंवारा है, कानून भी नहीं रोकता कि भाई ये, भाई उसने भी तो दोबारा बोला ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि वो चुप नहीं हुआ तो मैंने अभी भी अपने बेटे का रुपया लिया नहीं है, वैकेंसी खाली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बरात लेके तो कहीं नहीं गए सबसे पहले आप। जब साला किसी ने किस तरीके की बदतमीजी को करेगा तो उसको इलाज नहीं करेंगे। बदतमीजी तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी टीआरपी इस बात के लिए बढ़वा दूं कि कोई कुछ भी बोल दे हमारे बच्चों के लिए? मैंने सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया दी है। मैंने ये कहा कि उसने दूसरे दिन भी बोला ना, तो मैंने ये कहा कि अगर मुझे राजपूत मेरा भाई है, मेरी बरादरी है राजपूत, उन्होंने अगर उसके खिलाफ नहीं बोला होता तो मैं साले का इलाज कर देता। इकरा हसन पर की गई विवादित टिप्पणी का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ। योगेंद्र राणा जो मुरादाबाद से ताल्लुक रखता है और खुद को कहता है कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ करणी सेना का, उसके द्वारा की गई टिप्पणी, दो तरह की टिप्पणी आई है। शाम को टिप्पणी आई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, घर में रह लेगी, नमाज पढ़ लेगी, मैं तिलक लगाता रहूँगा, हिंदू बन के रहूँगा। फिर अगले दिन लोगों ने समझा कि ये शायद नशे में बोल रहा है। अगले दिन फिर सुबह हाथ में लाया, मैंने घंटी बजा रहा है, फिर उसने कहा कि जो मैंने बोला सही बोला। तमाम लोगों ने विरोध किया, विशेषकर राजपूत समाज ने उस बदजुबान युवक का विरोध किया, भले वो ताल्लुक राजपूत समाज से रखता, और बोला कि राणा पाना नहीं है, खाना कुछ भी नहीं है। पूरन सिंह जी ने विरोध किया, तमाम लोगों ने विरोध किया, लेकिन साथ साथ विरोध किया है और सामाजिक लोगों ने, जिनमें मुखिया गुर्जर ने भी विरोध किया है, जबरदस्त विरोध किया। सोशल मीडिया पे आए और बोले कि बारात लेके आऊंगा। लोगों ने समझा कि ऐसी टिप्पणी की जा रही है, लेकिन मुखिया गुर्जर जी का दोबारा फिर टिप्पणी आई कि अपने बेटे नाहिद का मैंने रुपया नहीं लिया है, अगर बाज नहीं आते वो लोग तो रुपया लूंगा और बारात लेके जाऊंगा। मुखिया गुर्जर हमारे साथ में है, विवादित टिप्पणी को और हवा दे रहे हैं। मुखिया गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर नाहिद के रुपए की बात कहां तक जायज है जब इकरा हसन पे विवादित टिप्पणी हो रही है। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप तो आरोप के साथ प्रत्यारोप, प्रतिक्रिया जिसको आपके शब्दों में कहा जाता है, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया, आप बार बार बोलते हैं इस बात को लेके। एक व्यक्ति ने, एक नालायक ने, एक बदजुबान ने उस भाषा का प्रयोग किया एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए और एक सम्मानित सांसद के लिए, लेकिन मुखिया गुर्जर तो बारात पर चढ़ गए। क्या बिटिया किसी की बिटिया नहीं होती क्या? एक बिटिया तो हमारी बिटिया है, उसकी अपमानित टिप्पणी हो गई, दूसरी की बिटिया की इज्जत नहीं होती क्या? बारात लेके जाएंगे, फिर आपने बोल दिया कि रुपया तक नहीं लिया मैंने नाहिद का। आप उस परिवार के मुखिया तो आप हैं, क्या उस परिवार के भी हैं क्या? मैं उस परिवार का भी मुखिया हूं और मैं पूरे देश के अपने समाज का सेवक हूं, इसलिए सेवक को ही मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ये सेवक है ना देश का। मोदी जी क्या कहते हैं, प्रधान, तो प्रधान को ही फिर मुखिया बोलते हैं। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, नाहिद परिवार की बात कर रहा हूँ। नाहिद परिवार की बात कर रहा हूँ। नाहिद परिवार का भी मैं मुखिया हूँ। बात हो गई। मैं उनका बात काहे को होगी, वो मेरे बच्चे हैं, परिवार है, मेरा भतीजे हैं, वो भतीजे हैं और भतीजी है, मेरी गोदी में खेले। अब से पहले तो बारात लेके आप कहीं नहीं गए, ये मेरी गोदी में खेले। मैं कह रहा हूँ बारात लेके तो कहीं नहीं गए। अब से पहले आप, जब साला किसी ने किस तरीके की बदतमीजी को करेगा तो उसको इलाज नहीं करेंगे। बदतमीजी तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी टीआरपी इस बात के लिए बढ़वा दूं कि कोई कुछ भी बोल दे हमारे बच्चों के लिए? मैं ये कह रहा हूं, एक सांसद की एक गरीबा होती है, नहीं होती है, लोगों के द्वारा चुन के गया हुआ, देश की बड़ी पंचायत घर में जो बैठा हो, अब फिर उसके बाद वो महिला, बेटी, बहन, और उसके लिए उंगली उठ जाए तो चौथा खंबा जो है वो इधर उधर की बातें कर रहा है। मैंने सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया दी है। मैंने ये कहा कि उसने दूसरे दिन भी बोला ना, तो मैंने ये कहा कि अगर मुझे राजपूत मेरा भाई है, मेरी बरादरी है राजपूत, उन्होंने अगर उसके खिलाफ नहीं बोला होता तो मैं साले का इलाज कर देता। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि गौरवशाली बरादरी और वीर पराक्रमी समाज है ये राजपूत, उन्होंने अपनी जिस तरीके की शौर्य गाथा उनके, उसका परिचय देते हुए उन्होंने ये पहल करी है, एक बेटी के सम्मान में आकर के और उसकी निंदा करी और उसको जो है उसकी औकात दिखाने का काम किया। इसलिए मैं खामोश हूं।
अब आप मुझे छेड़ रहे हो कि भाई ये, भाई उसने भी तो दोबारा बोला ना। मैं ये कह रहा हूं कि यदि वो चुप नहीं हुआ तो मैंने अभी भी अपने बेटे का रुपया लिया नहीं है, वैकेंसी खाली है। मैं ये बताना चाह रहा हूं चौथे खंभो। आप तो मीडिया की मजाक बनाने लगे, तो मीडिया का आप मजाक तो था। मीडिया पे उंगली उठाने लगे, आप तो मीडिया की टीआरपी पे मीडिया का तो है ही यही काम। अगर मुखिया जी मीडिया सही काम कर रही है, मीडिया सवाल पूछ रही है, हाँ। तो आप तो सीधा सीधा उस पर मीडिया तो लंक लगाने का काम कर रही है। लंक नहीं लगा रही है, आपकी बात को लोगों तक पहुंचा रही है, आप लंक समझ रहे हाँ तो ठीक है, चलो हम जो बचा रहे आपकी हैं, बात कह को रहे हैं तो- प्रतिक्रिया को लोगों तक पहुंचा रही है। चलो चलिएगा। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया ना कि भाई ये चीज अब खत्म होनी चाहिए। जब राजपूत भाइयों ने उसको उसकी औकात दिखाने का काम करके उसको चुप कर दिया। ठाकुर पूर्ण सिंह जी का बयान है, सुनिएगा। ठाकुर पूर्ण सिंह जी का बयान है, किसान संगठन मजदूर संगठन के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है ठाकुर पूर्ण सिंह जी का। उनका कहना है कि मुखिया गुजर जी ने जिस तरह का बयान दिया है कि मैं बारात लेके जाऊंगा, वो बयान सही नहीं है, सोच समझ के बोलना चाहिए था। अच्छा, वो हमारे बहन बेटी के लिए कुछ भी बोल दे। नहीं, उन्होंने तो विरोध और किया। हम उसकी बातों पे फूल चढ़ाएं। उन्होंने विरोध किया, जबरदस्त तो विरोध। विरोध करा तो मैं भी तो विरोध ही कर रहा हूँ। बारात की बात पे कह रहे कि सही नहीं है। हाँ तो अच्छा, और काहे के लिए ठीक नहीं है ये बताओ मुझे आप। एक बिटिया के सम्मान में जब मैंने कोई सुनो, वो तो सारा सेकंड हैंड, वो जब बोल रहा उस बात को, और मेरा लड़का खुआरा, मैं उसके लिए नहीं कह सकता वाह भाई तुम बहुत अच्छा है सलाहकार। मेरा लड़का कुआरा है, कानून भी नहीं रोकता। ये चार शादी, उसके लिए बोल रहे थे। चार शादी तो वैसे ही जाएगा वहां पे। अरे उस बात को छोड़ो, चार अभी तो एक भी ना हुई। तो मैं तो कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ वैकेंसी खाली है। वहां तो लगातार वैकेंसी खाली रहती है। अच्छा चलो ठीक है, होने के बाद में अब ये मामला शांत हो गया है, अब इसे शांत रहने दो। अब कोई और मुद्दा उठाओ। इसमें एक बात बताइएगा, नंद किशोर गुर्जर का जब वो इकरा आसन चुनाव जीत के आए थे, तब उनका एक बयान आया था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए इकरा हिंदुओं में निकाह करे, शादी करे। तब तो कोई कुछ नहीं बोला था, है याद आपको तो बयान? इसमें क्या बुराई है, हैं? है कोई बयान उसमें बिरादरी नहीं? में सही होगी। एक नंद किशोर गुर्जर नहीं, उन्होंने भाई बोला मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, जो आज जिनका आप नाम ले रहे हो उसे छोड़ दो, ठीक है, कि उसने क्या कहा, उसका तो कुछ पता नहीं चलता। उस बात का तो आप नाम मत लो, आप कुछ और सवाल करो। नहीं, जो इस तरीके से आपस में अभी एक युवक ने गाली दी है, गाली के अवतार पे बात आ रही है। जो युवक ने गाली दी है ना, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ कि अपने समाज की जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, उसी की तरीके से आचरण करते हुए इसका मुंह बंद करो। कहीं जो महेश भोज वाला प्रकरण रहा है पिछले दिनों 2-3 सालों से, कहीं ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि ऐसी विवादित बातें आने की गुर्जर समाज में और राजपूत समाज में? देखो, हमारा राजपूतों का आप एक बात नोट करो, मेवाड़ रियासत के वारिस उदय सिंह जी को बचाने के लिए हमारी मां पन्ना धायक गुजरी ने अपने बेटे का सर कलम करवा दिया था। इतिहास गवाह है, झूठ तो नहीं है, इतिहास गवाह है, सही कह रहे हैं आप। ये राजपूत, और राजस्थान में राजपूतों को आधा आधा भाई बोला जाता है, ये दोनों, और ये हमारी एकता। फिर इतिहास में कहीं हमारा विवाद नहीं मिलेगा दोनों बिरादरियों का। देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हुए सीने पर जब गोली लगती है तो वो सीना गुजर का होता है, लेकिन उसके कंधे पे लिखा होता है राजपूत। क्योंकि हम राजपूत रेजिमेंट में आते हैं, तो हमने, आप भाईचारा निभाने में कमी बताओ कहाँ, आप मुझे बताओ। मां पद्मावती के नाम से जब फिल्म बन रही थी तो मुखिया गुजर ने सबसे पहले विरोध किया था क्रांति धरा मेरठ में, कि अगर हमारी मां पद्मावती, जिसने अपनी आबरू और इज्जत बचाने के लिए, कुल की मर्यादा ढकने के लिए अग्नि स्नान कर लिया था, जोर कर लिया था, अगर उनके नाम से कोई व्यवसायीकरण होगा या फिल्म बनाई जाएगी, हाँ 16,000 ने, तो मैंने कहा मैं आग के हवाले कर दूंगा सिनेमा हॉल को। तो इसलिए ये सब चीजें, लेकिन अब इनको पढ़ा कुछ है नहीं। मैंने अभी आरटीआई लगा करके वो मांगा है सरकार से, मेरे पास है, और अभी इस महीने 26 अगस्त को गुर्जर प्रख्यात सम्राट वीर भोज जी की जयंती है। इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा, पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब वो झूठ है, वो धोखा है। फिर हमारी 80 साल पुरानी तो हमारी वो चल रही है दादरी में, तो हमारी संस्था है मीर भोज जी के नाम से, और सब पार्क है, सड़क है, तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम की, तो उनकी प्रतिमा लगवाई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम रखा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं साहब
कि हम भाई भाइयों में इन्हें यही समझ नहीं है, इन्हें राजपूतों को इतनी समझ नहीं है कि तुम अकेले खड़े रह जाओगे अगर अपने भाई को अलग छोड़ दिया। आईना दिखा रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, मैं उन्हें सलाह दे रहा हूँ, सलाह दे रहे हो। फिर तुमने लंकित बोने की कोशिश करी, जो कि चैलेंज कर रहा है। चैलेंज भाई को भाई नहीं देता, सलाह दे सकता, मैं सलाह दे रहा हूँ अपने भाइयों को। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्हें ये समझना, एक बात सुनो, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, त्यागी अलग बिरादरी है, ब्राह्मण अलग बिरादरी है, लेकिन जब कहीं ब्राह्मणों का सम्मेलन होगा तो वहां बैनर पे कौन मिलेंगे? भगवान परशुराम जी। और त्यागियों का जब कहीं सम्मेलन होगा उनके बैनर पे भी भगवान परशुराम। वो तो नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो बुद्धिजीवी बिरादरी है। हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी नहीं है दोनों बिरादरियों को, हमें बलशाली बनाया, तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता भगवान रामचंद्र जी का गोत्र भी बड़गुजर था, तो उसे हटवा दो ना पहले। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों हमारी एक बिरादरी है, इन्हें यह समझना चाहिए। लेकिन अब ये हमें अलग कर देंगे, कोई बात ना, एक हटेगा, दो हमारे गले लगाने को हमें खड़े, जाट हमारा भाई है या अहीर हमारा भाई है, और ये जितने भी पिछड़ी बिरादरियां अति पिछड़ी हैं, ये सैनी है या ये कुमार है या गडरिया है, कश्यप, ये सब हमारे तो हैं, काम के आधार पर जाती है बन गई। हम तो इनको गले लगा के चल देंगे, रहो तुम रहो खड़े। ये आ रहे हैं कोटे में, उसमें अगड़े में इनके हिस्से में 3 बिरादरी आ रही है, ये जिनके ऊपर घमंड कर रहे हैं वो तीनों इनसे कटते हैं जी। राजपूतों से कोई राजी नहीं है, ब्राह्मण अगड़ा, राजपूत अगड़ा होकर राजी हो रहा, और बनिया, और ये क्या नाम है, जैनी, कायस्थ, 3 बिरादरी है, इनसे कोई खुश नहीं है राजपूतों से। गुजर तो जब मैं कह रहा हूं यार, हम सीने पे गोली खा रहे हैं, राजपूत कंधे पे लिख रहा राजपूत, फिर कह रहे गुजर। भाई हम तो कह रहे हैं हमारे तो भाई हो आप, तो हमें क्यों नहीं गले लगा कर चल रहे? तो हम जो इनके हो जाएंगे कोई नहीं हो सकता, क्योंकि खून खून को पुकारता। बहन के बारे में दोबारा से ऐसी टिप्पणी ना आए, इकरा सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या किया जाए? आपने तो बड़े 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 गुस्से में आके टिप्पणी की है, मुझे गुस्सा ही आ जाता है जब कहीं अभी भी गुस्सा करते हैं बहन बेटी का जब आता ना, और फिर उसका पिता नहीं है, तो इसलिए हमें गुस्सा आता है कि उसके रखवाले हम बैठे हैं। अगर उसे उन दोनों बच्चों को कोई कमजोर समझेगा ना, तो तबाही मच जाएगी। यहाँ संदेश क्या देना चाहेंगे पूरे देश को? ऐसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हमारे ये बच्चे बदजुबान लोगों को, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया तुम्हें राजनीति करनी है, तुम्हें टीआरपी लेनी है, तुम्हें चर्चित होना है, तो कोई उल्टे सीधे काम कर लो, क्योंकि चर्चित जो होती है वो उल्टी सीधी बात ही चर्चा में आती है। बढ़िया बात कहोगे सनातन, अगर तुम अभी उपदेश देने शुरू कर दोगे, प्रवचन देने शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे मुंह से कोई ना सुना है। लेकिन तुम्हें कुछ करना है तो अपना कहीं और सिर मारो। ये बहन बेटी सबकी बराबर होती है, किसी के लिए भी गलत मत बोलो। ये छोटी हरकत करके अपने आप को चर्चित होने का फार्मूला, इसे खत्म करो, वरना ये बहुत गलत संदेश आएगा। तो हमारे साथ में मुखिया गुज्जर जी बड़ा आक्रोशित है और कह रहे हैं, सीधा सा संदेश दिया है ऐसे बदजुबानों को कि बहन बेटियों के लिए ऐसे शब्द मत परोसो, और आपको अपनी राजनीति करनी है, सियासत करनी है, टीआरपी बढ़ानी है, दूसरे क्षेत्र में अपने हाथ पर आजमाइएगा, लेकिन बहन बेटियों पर जो है उंगली मत उठाइएगा। बात करने की, चर्चा करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।